वीवर्स, किचन लज़्ज़त में आपका इस्तकबाल है। आज हम यहाँ बना रहे हैं फ्रेंच बीन की सब्ज़ी। ये बहुत ही ज़्यादा लजीज बनेगी, हेल्दी बनेगी और बहुत ही एक डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। आखिर तक देखते रहिए। चलिए किचन लज़्ज़त में चलते हैं, देखते हैं इसके अज्जा और बनाते हैं फ्रेंच बीन सब्ज़ी। किचन लज़्ज़त में बन रही है आज एक बहुत ही बेहतरीन किस्म की सब्ज़ी। ये है रनर बीन्स, जिसे कि सेम की फली भी कहा जाता है। प्रोटीन का ख़जाना है। तो चलिए इसे तैयार करते हैं, देखते हैं पहले इसके अज्जा। सेम की फली की जो सब्ज़ी हम बनाएंगे बिल्कुल एक डिफरेंट तरीके से बनाएंगे। देखिए हमने इसको धो के बहुत बारीक काट लिया है और साथ ही हम इसमें डालेंगे ऑनियन। और इस ऑनियन को जो हमने चॉप किया है, ये एक बड़ी ऑनियन हमने यहाँ ली है। इसमें कुछ चीज़ें हम शामिल करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने जो है कोकोनट लिया है, ये ड्राई कोकोनट था इसलिए मैंने पानी डाल के इसको पीस लिया है। अगर ताज़ा कोकोनट है तो आप उसको ग्रेट करके ले सकते हैं, बारीक ग्रेट कीजिए। यहाँ पर मैंने लिया है मूंगफली का पाउडर, इसको भी हमने ग्रेट कर लिया है। साथ में टमाटोज़ जाएंगे, एक बड़ा मीडियम साइज़ का टमाटो है जिसको मैंने बारीक काट लिया है। होममेड कसूरी मेथी को मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा मसल के बाद में आपको दिखाएंगे हम प्रोसीजर करते वक्त रेसिपी का। साथ ही जाएंगे कुछ बेसिक मसाले, 1/2 टीस्पून हल्दी, यहाँ पर जाएगा धनिया पाउडर और जायके के मुताबिक हम डालेंगे इसमें कश्मीरी मिर्च। चलिए तैयार करते हैं सब्ज़ी बनाना। देखिए मैं यहाँ पर ये कुकर रख रही हूँ हीट पे। देखिए ये गर्म हो गया है और मैं यहाँ पर ऑयल डाल रही हूँ। 2 टेबल स्पून ऑयल इसमें चला गया है। अब इसमें शामिल करिए ऑनियन। व्यूअर्स यहाँ प्याज हल्की सी नरम हो गई है और मैं इसमें शामिल कर रही हूँ अभी अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसमें अदरक ज़्यादा डालिए क्योंकि बीन्स जो है वो ज़्यादा वक्त लेती है डाइजेशन के लिए। देखिए इसको हम जो है मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से और अभी पकने देंगे। इसे हमें ब्राउन नहीं करना है, लेकिन इसे हमें गुलाबी करना है, हाफ ब्राउन करेंगे। देखिए ये गुलाबी हो चुकी है, यानी हाफ ब्राउन हो गई ये ओनियन और इसमें मैं ये फली डाल रही हूँ। बस फली डालने के बाद में मैं इसको हल्की देर फ्राई करूँगी और अभी आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा इसको फ्राई कर लेना है हमें। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ टमाटोज़। इसे भी हम चलाते रहेंगे तब तक के ये टमाटो हल्के से जो है मशीन हो जाए और अब तक पानी रिलीज़ कर लेंगे। अब इसमें मसाले जाएंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी डाल रहे हैं। सॉल्ट जाएगा 1 टीस्पून, आप अपने हिसाब से डालिएगा, अपने जायके के मुताबिक। और देखिए इसमें हम धनिया पाउडर डाल रहे हैं 1 टीस्पून। ये मेरा स्पून छोटा है, आप 1/2 टीस्पून डालिए और सॉल्ट भी 1/2 टीस्पून डालिए और फिर इसको चख लीजिएगा। और इसमें जाएगी कश्मीरी मिर्च 1 टीस्पून हम डाल रहे हैं, आप अपने जायके के मुताबिक डालिए। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ मूंगफली का पाउडर। साथ ही डाल रहे हैं इसमें कोकोनट पाउडर, जिसको कि मैंने हल्का सा पीस लिया है। देखिए अब इसमें जाएगा वाटर, इसको हमने अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है सब मसालों में फली को। यहाँ पे पानी शामिल कर रही हूँ, 1/2 कप पानी डाल रही हूँ। ये सूखी ही बनती है सब्ज़ी, सिर्फ इसको गलाने के लिए थोड़े से पानी की ज़रूरत है। अब इसको 2 सीटी लेंगे। देखिए वीवर्स मैंने इसको ढाँप दिया है, हम इंतज़ार करेंगे 2 वेसल्स इसके आ जाएं और फिर इसके बाद इसको खोलेंगे। देखिए वीवर्स इसमें वेसल्स आ चुकी है। देखिए इसको हमने ओपन कर दिया है और अब मैं यहाँ पर इसमें शामिल कर रही हूँ कसूरी मेथी। मसल के डालिएगा और इसको हम हल्का सा चला देंगे। 2 मिनट ढाँप के रखेंगे ताकि ये कसूरी मेथी अच्छी तरीके से अपनी खुशबू को रिलीज़ करे। अब देखिए इसमें मैं देसी घी शामिल कर रही हूँ और गैस कर रही हूँ बंद। साथ ही जो है इसको हम अब डिश आउट करेंगे। देखिए मैंने इसे डिश आउट कर लिया है और मैं इसके ऊपर थोड़ा सा और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए थोड़ा सा मैं इसमें देसी घी शामिल कर रही हूँ और फाइनली मैं इसमें लेमन जूस शामिल कर रही हूँ। बस इसमें आप जो है कोई कोरिएंडर वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। तो चलिए
बनाइएगा इसको, बहुत ही लजीज बनती है, बहुत अच्छी लगती है ये खाने में और हेल्दी भी है। हमें दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।